नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की जो है आवेदन प्रक्रिया को लेकर के। बहुत सारी छात्राओं का लगातार जो है इसके ऊपर जो सवाल रहा है कि अभी तक के पोर्टल क्यों नहीं ओपन हो पाया। हमने जो है लगातार यही आपको बोला है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते तक आप लोगों को जो है जो 50,000 स्नातक पास छात्राओं को मिलती है उसके लिए जो है आवेदन के लिए पोर्टल को ओपन किया जाएगा, लेकिन अभी तक के जो पोर्टल को ओपन नहीं किया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, ये बता पाना मुश्किल है मेरे लिए, इवन दो जितने भी लोग वीडियोस बना रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं उनके लिए भी। अब ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जिसपे कि आपको डेली इसके बारे में अपडेट मिलता रहता है कि आखिरी मौका है आपका आवेदन का, इस टाइम से शुरू होगा, उस टाइम से शुरू होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो फिलहाल अभी 10th और 12th पास जितनी भी छात्राएं हैं उन सभी को जो है आवेदन करने का मौका मिला है, जिसमें कि उनको आवेदन जो है 20 दिसंबर तक जो है कर लेना है। उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ईमेल के ऊपर ओटीपी ना आना, मोबाइल नंबर के ऊपर जो ओटीपी लेट से प्राप्त होना, ऐसे कई सारी समस्याएं हैं। बहुत सारे लोग बोले कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने पे इश्यूज आ रहे हैं, तो हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं 12th और 10th का अभी तक रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टूडेंट का नहीं किया हूं, तो इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज बता पाना मुश्किल है। लेकिन अगर मैं बात करूं जो स्नातक पास छात्राएं होती है जिनको 50,000 की राशि मिलती है, उन सभी छात्राओं को जो है अभी बहुत ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तकरीबन 1 साल हो चुका है कि पोर्टल जो है नाम ऐड करने के लिए क्लोज है और अभी तक इसको लेकर के कोई अपडेट नहीं है। छात्राओं को लगातार यही आस है कि कहीं से भी कोई भी एक उम्मीद मिल जाए जिससे ये पता चल जाए कि हमारा आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू हो रहा है, या फिर जिनका नाम ऐड नहीं हुआ है उन छात्राओं का नाम कब तक ऐड हो जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो नाम ऐड करने की प्रक्रिया है वो या तो अगले महीने से शुरू हो सकती है, या अगले महीने अगर नहीं शुरू होती है तो आपको जनवरी के माह से जो है आवेदन और नाम ऐड करने की प्रक्रिया दोनों ही एक साथ शुरू की जाए। मैं बात करता हूं 2022 का, अगर मैं बात करूं 2022 का, तो 2022 में जो है मेधा सॉफ्ट के ऊपर आवेदन का प्रक्रिया शुरू होने वाला था, जिसको लेकर के घोषणा किया गया था कि जो भी छात्राएं स्नातक पास करेंगी उनको 50,000 की राशि मिलेगी, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन हो चाहे सेकंड डिवीजन हो, तो उन लोग का जो है मेधा सॉफ्ट के ऊपर ही जो है आवेदन होगा। उससे पहले छात्राओं का नाम आना पोर्टल के ऊपर अनिवार्य है, अगर नाम नहीं आता है तो छात्राएं आवेदन नहीं कर सकती हैं। इसके बाद जो है 2023 के तकरीबन ये आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी 22 के एंड से, और 23 के शुरुआती दौर में ये आवेदन की प्रक्रिया बहुत जोरों शोर से चली और फरवरी मार्च तक जो आवेदन का प्रक्रिया लगातार में चलता रहा, जिसमें कि छात्राएं आवेदन भी की। बहुत सारी छात्राओं का जो है कई बार डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वजह से रिजेक्ट हुआ, उन्होंने दोबारा फिर अपलोड किया, क्योंकि वेबसाइट में शुरू में जो है बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारी परेशानियां थी, जिसकी वजह से वेबसाइट सही से काम नहीं कर रहा था। कुछ टाइम बाद जब काम करना शुरू हुआ तो फिर छात्राओं का कुछ टाइम बाद जाके रिजेक्ट हो रहा था, तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं थी। तो वैसे ही इस साल भी आपको देखने को मिल सकता है कि 2025 में चुनाव अभी आने वाला है, 25 में चुनाव होगा, बिहार स्टेट इलेक्शन होगा, उससे पहले जो है इस योजना के ऊपर ज्यादातर जोर डाला जाएगा, जो कि आपको देखने को मिल भी रहा है। 10th और 12th वालों का जो है यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया शुरू भी हो चुका है। इसके ठीक बाद जो है अब स्नातक को लेकर के कोई ना कोई अपडेट जो है आ जाएगा, जिसमें कि छात्राओं के नाम ऐड करने से लेकर के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तक की बातें कही जाएंगी, और वो आपका जनवरी से हो सकता है। शुरुआती दौर में 1-2 दिन जो है पोर्टल खराब चलता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुरुआती दौर में जिनका नाम ऐड हो जाता है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उनको ही जो है आगे मौका मिल पाता है और पैसा उनको मिल पाता है, क्योंकि पोर्टल तो कभी भी बंद हो जाता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ना तो यूनिवर्सिटी वालों को पता होता है इसके बारे में, ना ही शिक्षा विभाग वाले इसके ऊपर कोई रिप्लाई दे रहे थे। इसके लिए कई बार हमने आपको बोला भी था कि आप लोग जो है ईमेल करिए, जिससे कि मेधा सॉफ्ट पोर्टल को दोबारा से ओपन किया जाए। तो ये सारी तो कहानियां हो गई जो कि मैंने आपको बताई है। अब बात करते हैं कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस साल में बनाओ या फिर लास्ट ईयर के एंड टाइम पे बनाओ, लाइक हम बात करें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक में, अगर लास्ट ईयर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना है तो कोई इशू की बात नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हालांकि आपका जो है आवासीय प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं वो 6 महीने तक वैलिड होता है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस केस में 1 साल 1.5 साल तक भी एग्जम्पशन मिलता है छात्राओं को, ठीक है। तो अगर बना हुआ है आपके पास तो कोई इशू की बात नहीं, नहीं बना है तो अभी के अभी बनवा के रख लीजिए, क्योंकि पोर्टल कभी भी ओपन हो सकता है। अगर ओपन हो गया तो फिर आपको उस टाइम पे टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप जो इंतजार करें कि आपका यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बन जाए, यानी आवासीय प्रमाण पत्र भी बन जाए और आप इधर आवेदन भी कर पाइए। एक और सबसे बड़ी बात कि आपका बैंक सीडिंग होना अनिवार्य है,
यानी जो खाता आप रजिस्ट्रेशन के दौरान देने वाली है, जो बैंक अकाउंट डिटेल्स आप देने वाली है, वो आप यूआईडीआई के वेबसाइट से जाकर के चेक कर लीजिए कि क्या वो बैंक डीबीटी से लिंक है कि नहीं, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लिंक है कि नहीं। डीबीटी कहने का मतलब होता है कि आपका खाता जो है एनपीसीआई से मैपिंग किया जाता है, जिसपे कि गवर्नमेंट कोई भी आपको जो सब्सिडी या कोई भी स्कॉलरशिप देती है उस केस में वो डायरेक्ट आधार बेस्ड पेमेंट करती है, तो आपके अकाउंट पे डायरेक्ट जो है पेमेंट चला जाता है। इससे ये होता है कि कोई भी फ्रॉडलेट एक्टिविटीज नहीं हो सकते हैं बीच में, ठीक है, क्योंकि ई कल्याण पोर्टल पे जब हो रहा था तो उस टाइम भी डीबीटी के थ्रू हो रहा था, बीच में कुछ लूप होल्स आए थे तो कुछ फ्रॉडलेट भी स्टार्ट हो गए थे इसको लेकर के, इसलिए आपका डीबीटी होना अनिवार्य है। तो वो आप सब चेक कर लीजिएगा, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया हुआ है। आवेदन प्रक्रिया जो है मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से शुरू हो सकती है। अब वो जनवरी के शुरुआती दौर में शुरू होगा या फिर एंड दौर में शुरू होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक अगर मानिए तो जैसा आपको 2022 में देखने को मिला वैसा ही आपको इस बार 2024 में देखने को मिल सकता है कि एंड टाइम पे आपका पोर्टल ओपन किया जाए और आप लोग को बोला जाए कि रजिस्ट्रेशन अपना अपना कर लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर पाइएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने कॉलेज का नाम देखना है कि कॉलेज का नाम लिस्टेड है कि नहीं पोर्टल के ऊपर। लिस्टेड होगा तो आपको मिलेगा। एक और चीज, बहुत सारी छात्राएं अपना सेशन लिखते हुए मेंशन करती हैं कि इस सेशन का अप्लाई होगा कि नहीं, तो मैं इन सेशन का नाम ले दे रहा हूं जिनको 50,000 की राशि मिलने वाली है। सबसे पहला सेशन है 2018 से 21, जिसमें कि बहुत सारी छात्राओं को अभी तक के ये 50,000 की राशि प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2019 से 22 सेशन की छात्राएं, इसके बाद अगर हम बात करें तो 2020 से 23 सेशन की छात्राएं जिनको इस योजना का लाभ प्राप्त होना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2021 से 24 सेशन की छात्राएं जिनको इस योजना के तहत 50,000 की राशि दी जाएगी। इसके बाद का हम नहीं कह सकते, अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो फिर शायद इस योजना को रोक दिया जाए या फिर इस योजना में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, जो 50,000 की राशि है वो कहीं कम कर दी जाए या फिर इस राशि को बढ़ा दी जाए या इसके जगह कोई लैपटॉप योजना ले आया जाए। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट के ऊपर है कि शिक्षा के ऊपर वो कितना खर्च करना चाहती है और किस प्रकार से करना चाहती है ना। तो वो तो टोटली डिपेंड करता है अपकमिंग गवर्नमेंट के ऊपर। अगर नीतीश गवर्नमेंट रही तो फिर आपको ये योजना कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन दोनों को ही मिलता है, ऐसा कुछ है नहीं इशू कि जो फर्स्ट डिवीजन होंगे उनको ही मिलेगा। तीसरी एक और चीज, जो छात्राएं प्रमोटेड हो जाती हैं, बाद में अपना स्नातक क्लियर करती हैं, तो बहुत सारी छात्राओं का रहता है कि भैया मेरा तो पोर्टल पे नाम ऐड नहीं किया जा रहा है, कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि फेल हो गई थी तो तुम इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, आप फेल हो, प्रमोटेड हो, आपका रिजल्ट किसी कारणवश पेंडिंग में चला गया हो, बट फिर भी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, नाम आपका ऐड किया जाएगा। बशर्ते जब नाम ऐड होना शुरू होगा पोर्टल के ऊपर तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से या तो डायरेक्ट कांटेक्ट करना है या यूनिवर्सिटी नोटिस करती है अगर कि आपको अपना डॉक्यूमेंट जमा करना है कॉलेज में, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन स्लिप, आपका आधार कार्ड और उस आधार कार्ड के ऊपर आपका नाम, आपके फादर का नाम, वो सब तो क्लियरली मेंशन ही होगा। उसके बाद नीचे बोला जाएगा अपना एक ईमेल आईडी लिख दीजिए और एक अपना जो है मोबाइल नंबर जो कि चालू अवस्था में हो वो लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका नाम पोर्टल के ऊपर आ जाता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो नंबर रजिस्ट्रेशन के दौरान देखिएगा मतलब दीजिएगा वो आपको जो है हमेशा चालू रखना है और ईमेल आईडी भी आपको हमेशा चालू रखना है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर जो आपका आईडी और पासवर्ड भेजा जाता है रजिस्ट्रेशन के ठीक वेरिफिकेशन के बाद, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, वेरिफिकेशन में 15 डेज लगते हैं। 15 डेज के अंदर आईडी पासवर्ड आपको भेजे जाते हैं, जिसके थ्रू आप लोग लॉगिन करके अपना फाइनल सबमिशन कर दीजिएगा। तो आपका फिर जो है वेटिंग फॉर अप्रूवल या फिर यूनिवर्सिटी अप्रूवल ऐसा कुछ करके दिखाई देगा। टोटल वेरिफिकेशन के बाद रेडी फॉर पेमेंट या फिर रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिखाई देगा, जैसा कि अभी बहुत सारी छात्राओं का दिख भी रहा होगा। तो उसके बाद जो है पेमेंट की प्रक्रिया 6 महीने की रहती है। 6 महीने से साल भर के अंदर आपका पैसा आ जाता है। बहुत सारी छात्राएं साल भर से प्रतीक्षा कर रही हैं। अगर आपका लक अच्छा है तो शुरुआती दौर में ही आपको पेमेंट मिल जाएगा। अगर लक आपका थोड़ा बैड है, जिसको हम बैड लक कहते हैं, तो वो आपको थोड़ा और डिले होकर के पेमेंट मिलेगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये टोटली लक का भी गेम है, क्योंकि जिनका नाम पेमेंट लिस्ट में पहले शामिल हो गया उनको पहले पेमेंट मिल भी जाता है, ठीक है। बाकी जो पेपर्स के ऊपर जो लिखे जाते हैं, जो छपते हैं कि इतने समय में इनको इतना पेमेंट कर दिया जाएगा, होने वाला है, वो सब चलता रहता है। वो कागजी कार्रवाई है, वो होती रहती है, ठीक है। लेकिन अगर आपका नाम लक वाइज अगर शामिल हो गया पेमेंट लिस्ट में तो आपको पहले पेमेंट की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं। आपको मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के एंड तक कोई ना कोई नोटिस देखने मिल जाएगा, क्योंकि 20 दिसंबर तक
आपको 10th और 12th जो भी छात्राएं पास की हैं उनका आवेदन चल रहा है। उनका आवेदन जैसे ही खत्म होगा आप लोग का आवेदन प्रक्रिया के लिए कोई ना कोई नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए आप जो है हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करना ना भूले। फिर मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।